ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का लेट्स मेडिटेट सेशन में आज के शाम के सेशन में स्वागत है। पिछले 3 दिनों में हम प्योरिटी इस टॉपिक पर मेडिटेशन कर रहे थे। आज से लेकर आने वाले नेक्स्ट 3 दिन हम नॉलेज, जिसको इंग्लिश में विजडम भी कहा जाता है, इस टॉपिक पर मेडिटेशन करेंगे। तो आज पहला दिन है और अगले 2 दिन, ऐसे टोटल 3 दिन हम विजडम या ज्ञान इस टॉपिक पर मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। बाहरी वातावरण से स्वयं को डिटैच करेंगे और अपना पूरा ध्यान स्वयं के ऊपर केंद्रित करें। सबसे पहले समझ किस बात की, इस बात को हम गहराई से महसूस करेंगे। समझ, जिसको हिंदी में विवेक भी कहा जाता है। दुनिया में 2 प्रकार के विवेक है। एक होता है मनुष्य निर्मित विवेक, जो मनुष्य अपने समझ से धारण करता है, और दूसरा है भगवान से मिला हुआ विवेक, जिसको हम गॉड्स विजडम कहते हैं। तो ज्यादातर जीवन के अंदर हम गॉड्स विजडम को कम यूज करते हैं और मनुष्य के विजडम को ज्यादा। लेकिन जब भी हमें विजडम की या जब भी हमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है, हम परमात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं अच्छी बुद्धि दो ताकि हमारे निर्णय राइट हो, हम जीवन में सही मार्ग पर चले। और कहा जाता है गॉड्स विजडम विल प्रोटेक्ट यू। भगवान से जो ज्ञान प्राप्त होता है या भगवान से जो विवेक प्राप्त होता है, वो हमारी रक्षा करता है। तो इसी विवेक को लेकर आज हम अपने आप को एक सवाल पूछेंगे। क्या मैंने अपने आप को पहचाना है? इस समझ के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सभी स्वयं से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं कौन हूँ? शायद आपके दिल से आवाज आ रही होगी, हाँ मैं जानती हूँ। मैं किसी की माँ हूँ या किसी का पिता हूँ, किसी की बहन हूँ या भाई हूँ। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये करती हूँ। शायद कई बातें हमें अपने बारे में पता है और मैं समझती हूँ कि यही मैं हूँ। अलग अलग रोल प्ले करने वाली, कभी किसी की पत्नी, कभी किसी की फ्रेंड, कभी किसी की माँ, कभी किसी की बहन। ये वैरायटी रोल में सारा दिन प्ले करती हूँ। लेकिन इस रोल को प्ले करने वाले भी मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं जो दिखती हूँ वही मैं हूँ? गहराई में जाकर चेक करें, मेरे अपने प्रति क्या समझ है।
जो लोग मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या मैं वही हूँ? जो मैं ऊपर-ऊपर से स्वयं को जानती हूँ, क्या मैं वही हूँ? ये बातें जो मैं सुन रही हूँ, ये सुनने वाला कौन है? ये मेरे कान सुन रहे हैं या मैं सुन रही हूँ? गहराई से सोचेंगे तो हम देखेंगे कि जब हमारे सामने डेड बॉडी होती है, तो उसके भी तो कान होते हैं। क्या वो हमारी बातों को सुनते हैं? उनके पास भी मुख है, क्या वो बोलते हैं? उनके पास आँखें हैं, कई बार खुली भी होती हैं, क्या वो बाहर की दुनिया की बातों को देख सकती है? तो जवाब मिलेगा नहीं। मरने के बाद भी ये शरीर वैसा ही है। फिर अंतर क्या हुआ? अंतर सिर्फ एक बात का, जब मैं जिंदा कहती हूँ, मेरे अंदर एक चेतना प्रवाहित है, एक ऊर्जा प्रवाहित है, जो कानों द्वारा सुन रही है, जो आँखों द्वारा देख रही है, वो मैं एनर्जी हूँ। और जो डेड बॉडी होती है, उसमें शरीर वही है, सब कुछ वही है, बस वो ऊर्जा निकल जाती है, वो चेतना का प्रवाह रुक जाता है। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? जो सिर्फ शरीर दिख रहा है, या वो, या उसके अंदर बैठकर जो कार्य कर रहा है वो? तो मुझे जवाब मिलेगा कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं इसके अंदर निवास करने वाली एक चेतना, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, ऊर्जा का प्रवाह। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, तब तक मेरा अस्तित्व है, तब तक मैं आँखों द्वारा देख सकती हूँ, कानों द्वारा सुन सकती हूँ, ठंडी गर्मी को फील कर सकती हूँ, शांति अशांति को महसूस कर सकती हूँ। तो सिर्फ मैं माँ, बहन, बेटी नहीं हूँ, ये विभिन्न रोल प्ले करने वाली मैं एक शक्ति, एक एनर्जी, आत्मा हूँ। तो अपने सत्य स्वरूप में टिक जाए। मस्तक मध्य में मैं आत्मा एक सितारे के समान चमकती हुई विराजमान हूँ। अनुभव कीजिए अपनी इस चेतना को। अनुभव कीजिए जैसे आप आईने में अपने आप को देख रहे हो, और आपको आपके मस्तक मध्य में, जहाँ तिलक लगाया जाता है, वहाँ एक सुंदर तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।
यही आप हो, जो अपने मुख से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो, जो कानों से दुनिया की आवाज को सुनते हो, आँखों से इस दुनिया को देखते हो, सोचने वाली शक्ति, महसूस करने वाली शक्ति, आप आत्मा हो। आप अगर देखेंगे, ये शरीर मतलब हड्डी मांस का पुतला है। इसकी वैल्यू तभी है जब इसमें चेतना का प्रवाह हो, और वो चेतना का प्रवाह, वो ऊर्जा अर्थात आत्मा, जीव प्लस आत्मा इक्वल टू जीव आत्मा। हम सभी में ये शरीर जो दिख रहा है, ये तो है ही, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक सुंदर चेतना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम बदलती रहती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बदलती। मैं वही रहती हूँ। मेरा निवास स्थान ब्रेन के अंदर, जैसे यह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां मैं आत्मा विराजमान हूँ। लेकिन सामने से देखेंगे तो मस्तक मध्य में मैं आत्मा दिखाई देती हूँ। वास्तव में मैं आत्मा तो दिखाई ही नहीं देती, अति सूक्ष्म हूँ, दिखने वाली शक्ति नहीं, महसूस करने वाली शक्ति हूँ। जैसे फूलों को हम देखते हैं, लेकिन फूलों की खुशबू को महसूस करना होता है, वैसे मैं स्वयं को देख सकती हूँ, लोग मुझे देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में मेरा अस्तित्व तो वो है जो दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन मेरे गुणों की खुशबू सभी महसूस कर सकते हैं। मुझ आत्मा में कई गुण नेचुरल हैं। हम सभी आत्माओं में 7 गुण हैं जो नेचुरल रूप में प्रवाहित होते हैं। आइए एक एक गुण को हम महसूस करें। ये 7 गुण सप्त रंगों की तरह मेरे से प्रवाहित होते हैं। मेरे विचारों द्वारा उसके प्रकंपन तैयार होते हैं और वायुमंडल में फैलते हैं। तो चलिए अपने विचार शक्ति के आधार से हम एक एक गुण के प्रकंपन फैलाएं और अपने आसपास के वायुमंडल को महसूस करें, चार्ज करें। मुझ आत्मा का सबसे पहला गुण शांति है। क्या मैं जानती हूँ कि मैं नेचुरली शांत स्वरूप हूँ। शांति दुनिया में बाहर कहीं भी नहीं है। जरा गौर से देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे तो पता पड़ेगा शांति तो मेरे अंदर छुपी हुई है।
मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। याद दिलाई अपने आप को कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, विभिन्न रोल प्ले करने वाली शक्ति, सारा दिन सभी के संपर्क में आने वाली शक्ति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अनुभव कीजिए आपका मन पूर्णतः शांत है। विचारों में कोई हलचल नहीं। मेरा मन गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। मेरे से शांति के वाइब्रेशन वातावरण में फैल रहे हैं। सारे वायुमंडल को शांत कर रहे हैं। मेरा दूसरा गुण है सुख। मुझ आत्मा को सुखी रहना, खुश रहना पसंद है। खुशी मेरी अपनी चॉइस है। मैं हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ अपने सकारात्मक वृत्ति के आधार पर खुश रह सकती हूँ, क्योंकि खुशी मेरा नेचुरल गुण है। जो मूल गुण है उसके लिए कोई मेहनत नहीं, बस मैं अनुभव करूं मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरे से खुशी की तरंगे निकलेंगी। मेरे बोलों में खुशी की गूंज होंगी। मेरे कर्मों में खुशी के वाइब्रेशन, और मैं अनुभव कर रही हूँ सारा वातावरण खुशमय हो गया है। सारे वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन, मेरे घर में खुशी का माहौल बन गया है। मेरा तीसरा मूल गुण है प्रेम। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे अंदर अथाह प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, कोई कैसा भी हो, लेकिन सबके साथ प्रेम से व्यवहार करती हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचुरल गुण है। और अनुभव कर रही हूँ जितना मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ, उतना रिटर्न में मुझे सभी से प्रेम प्राप्त हो रहा है। मेरा चौथा मूल गुण है शक्ति।
मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ प्रवाहित हो रही है। चाहे कोई विपरीत परिस्थिति आए, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। मेरे अंदर सबको सहयोग देने की शक्ति है। परखने की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति है। बस मुझे स्वयं को याद दिलाना है कि मेरे अंदर ये सब शक्तियाँ नेचुरली प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। शक्तियों से भरपूर हूँ। कोई परिस्थिति मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मेरा अगला मूल गुण है पवित्रता। मैं आत्मा बहुत शुद्ध हूँ। बहुत पवित्र हूँ। कोई अशुद्धि मेरे तरफ नहीं आ सकती। मेरा मन बहुत शुद्ध है। मेरे बोलों में पवित्रता है। मेरे कर्मों में पवित्रता है। याद दिलाइए कि मैं हूँ ही पवित्र स्वरूप आत्मा। पवित्रता, शुद्धि मुझ आत्मा को बेहद पसंद है। और मेरे पवित्र विचारों से घर का वातावरण भी पवित्र बनता जा रहा है। मेरा छठवां गुण है ज्ञान, विजडम, समझ। जिस गुण के आधार से मैं स्वयं को जान सकती हूँ, उन शक्तियों को जान सकती हूँ जो दिखाई नहीं देती। जैसे कि मैं अदृश्य शक्ति, परमात्मा, एक अदृश्य शक्ति, इस विश्व नाटक को भी मैं ज्ञान के आधार से समझ सकती हूँ। ये भी मेरा नेचुरल गुण है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा सातवां स्वरूप है आनंद। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मुझे कुछ मिले या ना मिले, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, लेकिन मैं अपने आनंदमय स्वभाव में टिकी हुई हूँ। मुझ आत्मा से आनंद की किरणें प्रवाहित हो रही है। इस संसार की कोई भी विपरीत बात मेरे आनंद को मेरे से नहीं छीन सकती। ये मेरी चॉइस है। मैं सदा आनंदी रहती हूँ। हर एक बात का आनंद उठाती हूँ। आनंद स्वरूप में आत्मा हूँ। तो चलिए
पुनः एक बार अपने आप को इन सातों गुणों सहित अनुभव करें। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य सितारा मस्तक मध्य में विराजमान। मैं शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने दिनचर्या में किसी एक स्वरूप में टिक कर सबके साथ संबंध संपर्क में आती हूँ तो अनुभव करती हूँ कि उस स्वरूप के वाइब्रेशन मेरे से प्रवाहित हो रहे हैं। मैं सिर्फ कोई मेल या फीमेल नहीं, कोई रोल नहीं, लेकिन मैं रोल को प्ले करने वाली शक्ति, आत्मा, सोल हूँ, जिसको रूह भी कहते हैं। आज मुझे समझ मिली कि मैं रियल में कौन हूँ। मैं अमर हूँ। आत्मा एनर्जी को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, देख नहीं सकता। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। बस मैं देह रूपी कॉस्ट्यूम बदलती रहती हूँ, लेकिन मैं अमर हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो जैसे आज हमने समझ ली कि मैं कौन हूँ, ऐसे अगले 2 दिनों में हम और कोई गहरी बातों को समझेंगे जिसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो कल फिर हम इसी समय पर मिलेंगे, ज्ञान इस टॉपिक को लेकर, और ज्ञान की गहरी बातों को हम विस्तारित रूप से अनुभव करेंगे। ओम शांति।